राजनीति में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिससे जुड़े कई रहस्य और राज आज भी हम लोग नहीं जानते। ये वो राजनीतिक पार्टी है जो किसी एक अकेले इंसान के दम पर नहीं खड़ी हुई। इसे बनाने में कई दिग्गजों ने अपना खून पसीना बहाया और इसकी सबसे अहम बात ये जो आप, मैं और हम सब समझते हैं कि कांग्रेस को गांधी परिवार ने बनाया था और ये गांधी परिवार की विरासत है। तो आज हम आपको बता दें कि ऐसा कतई नहीं है। इस तरह के कई और राज कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं जिनसे आज हम उठाएंगे पर्दा और बताएंगे आजादी के पूरे संघर्ष से जुड़ी इस पार्टी के बनने की कहानी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी सफर में। सियासी सफर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के सियासी सफर की। देश की सबसे पुरानी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आज से 135 साल पुरानी है। इस पार्टी का इतिहास आजादी के पूरे संघर्ष से जुड़ा हुआ है। साल 1885 में इसके गठन का श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। एलन ह्यूम इस प्लानिंग के आर्किटेक्ट थे। दिमाग था वायसराय लॉर्ड डफरिन का। ह्यूम सिविल सर्विसेज में रह चुके थे, खासा दिमाग रखते थे। उन्होंने नींव रखी कांग्रेस की। देश की आजादी के संघर्ष से जुड़े सबसे मशहूर और जाने माने लोग इसी कांग्रेस का हिस्सा थे। गांधी, नेहरू से लेकर सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद तक आजादी की लड़ाई में आम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1857 के गदर के वक्त इटावा के कलेक्टर थे। ह्यूम वो शख्सियत थे जिन्होंने खुद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और 1882 में पद से अवकाश लेकर कांग्रेस यूनियन का गठन किया। उन्हीं की अगुवाई में बॉम्बे में पार्टी की पहली बैठक हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। शुरुआती सालों में तो कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के साथ ही काम करती रही, लेकिन पार्टी के गठन के 20 साल बाद कांग्रेस ने अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने का पूरा खाका तैयार कर लिया। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारत की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की और इसने प्रांतीय विधायिकाओं में हिस्सा भी लिया। लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद पार्टी का रुख कड़ा हुआ और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। 1905 तक कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं था। जैसे आज के रोटरी क्लब होते हैं, वैसा ही तब कांग्रेस का हाल था। दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयबाजी जैसे नेता इसके साथ आ गए थे, मगर जनता के बीच इसका कोई असर नहीं था। तब कांग्रेस याचिकाएं देने में व्यस्त रहती थी। आवेदन पार्टी टाइप समझ लीजिए। अंग्रेजों से कृपा मांगने का अंदाज था उसका। फिर हुआ बंगाल विभाजन। कर्जन था वायसराय तब। उसने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया। कांग्रेस ने पहली बार बगावती अंदाज दिखाया। लगभग 70 सालों तक देश की सियासत पर राज करने वाली कांग्रेस आजादी के बाद देश में हुए पहले आम चुनावों के साथ ही यानी साल 1952 में सत्ता में आई। बस यहीं से पार्टी ने लिखनी शुरू की अपनी राजनीति की कहानी। आजादी के बाद 1952 में देश के पहले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई। 1977 तक देश पर केवल कांग्रेस का शासन था। इस साल हुए चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस की कुर्सी छीन ली। हालांकि 3 साल के अंदर ही 1980 में कांग्रेस वापस गद्दी पर काबिज हो गई। 1989 में कांग्रेस को फिर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1991, 2004, 2009 में कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र की सत्ता हासिल की। आजादी के बाद कांग्रेस कई बार विभाजित हुई। करीब 50 नई पार्टियां इस संगठन से निकलकर बनी। इनमें से कई निष्क्रिय हो गए तो कईयों का INC और जनता पार्टी में विलय हो गया। कांग्रेस का सबसे बड़ा विभाजन 1967 में हुआ जब इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बनाई। इसका नाम INC-R रखा। 1971 के चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने इसका नाम INC कर दिया। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति संभालने वाली इस पार्टी का कामकाज इतना आसान नहीं है। पार्टी के काम को संभालने के लिए अलग अलग स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं। अब चलिए जानते हैं कैसे होता है कांग्रेस में संगठन का काम। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC की। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का काम देखना AICC की जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा पार्टी के महासचिव, खजांची, पार्टी के अनुशासन समिति के सदस्य और राज्यों के प्रभारी इसके सदस्य होते हैं। पार्टी में दूसरे नंबर पर है प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी PCC। हर राज्य में कांग्रेस की इकाई है जिसका काम स्थानीय और राज्य स्तर पर पार्टी के कामकाज को देखना होता है। वहीं तीसरे नंबर पर आती है कांग्रेस संसदीय दल यानी CPP। राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी के सांसद संसदीय दल का हिस्सा होते हैं। चौथे और अंतिम नंबर पर है कांग्रेस विधायक दल यानी CLP। राज्य स्तरीय इस इकाई में राज्य की विधानसभा में पार्टी विधायक CLP के सदस्य होते हैं।
अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो वहां का मुख्यमंत्री ही विधायक दल का नेता होता है। पार्टी न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है बल्कि आयु वर्ग और खास तौर से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने युवाओं, छात्रों और महिलाओं के लिए अलग अलग विंग बनाई है, जिससे किसी में कोई आपसी मतभेद पैदा ना हो और साथ ही हर किसी को अपनी बात रखने का मंच भी दिया गया है। युवाओं, छात्राओं, महिलाओं, व्यापारियों के लिए पार्टी की अलग अलग विंग है। छात्रों के लिए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, युवाओं के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस है। बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9 सितंबर 1938 में नेशनल हेराल्ड नाम से एक अखबार निकाला था। इसे नेहरू के मुखपत्र के तौर पर देखा गया। पैसों की कमी के चलते साल 2008 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। सियासी सफर में आप किसी और नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।